नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तारीखें पास आती जा रही हैं, वैसे-वैसे आपने देखा राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। पार्टियाँ जो है आए दिन नए वादे कर रही हैं, नए दावे कर रही हैं और जनता को हर सुविधा जो है देने का वादा कर रही हैं। यानी कि इस बार कहा जा सकता है कि जनता के हाथ में है, वो किस पार्टी को जो है वो सत्ता पर काबिज़ करेगा। और जनता को मनाने के लिए अपनी अपनी थालियों में जो है फ्री स्कीम्स और योजनाओं को लेकर जो है वो 3 बड़ी पार्टियाँ जो है वो जनता की अदालत में आ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। यानी कि तीनों ही पार्टियाँ जो है जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे भी कर रही हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जो है काफ़ी चुनौती भरा है। एक तरफ उनके ऊपर दिल्ली शराब घोटाले का जो है वो दाग लगा हुआ है, उसके साथ ही साथ उनके ऊपर शीश महल घोटाले का भी जो है कहा जा सकता है कि रेनोवेशन को जो है उन्होंने अपने मनमाने ढंग से करवाया, उसका भी उनके ऊपर दाग लगा है और वो भी उन्होंने कोविड के टाइम पे जो है इस तरह का अपना जो है ध्यान रखा। तो कहीं न कहीं जो है जनता के मन में इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल भी हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, अपने उन डेंट को जो है वो इस बार के चुनाव से दूर करने की। यानी कि जनता उन्हें कट्टर ईमानदार साबित करते हुए उनकी सारी सीटों पर जो है वो उनको विजयी बनाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए जनता को कन्विंस करने के लिए आम आदमी पार्टी जो है काफ़ी मशक्कत जो है इस समय कर रही है और नई-नई जो है वो कहा जा सकता है रणनीतियाँ भी जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई जा रही हैं। और हो भी क्यों ना भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को थोड़ा जो है और जमकर जो है वो मुकाबला करना पड़ सकता है। तो नई सरकार में मनीष सिसोदिया होंगे डिप्टी सीएम, अरविंद केजरीवाल ने जंगपुरा में किया बड़ा ऐलान। यानी कि आपको पता ही है कि मनीष सिसोदिया जो है उनके ऊपर भी दिल्ली शराब घोटाले का जो है वो अ, दाग लगा है और वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो तिहाड़ जेल में थे और अब वो ज़मानत पर बाहर आए। तो कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को भी जो है अपना कहा जा सकता है कि खुद को साबित करना है, यानी कि अपने ऊपर लगे डेंट को जो है वो दूर करना है और ये तभी दूर हो सकता है जब आपको जनता जो है भारी मतों के साथ जो है आपके जिन स्थानों से आप खड़े हैं वहाँ पर विजयी बनाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभूमि में आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त बड़ी घोषणाओं का समय है। जैसे-जैसे चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंचता जा रहा है, राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट लाने के लिए जो है वो वादे भी कर रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को लेकर जो है एक बड़ा ऐलान किया है और जंगपुरा में आयोजित एक जनसभा के दौरान केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली सरकार में अगर सरकार उनकी बनती है, सत्ता में वो फिर से आते हैं, तो नई सरकार में मनीष सिसोदिया ही जो है वो डिप्टी सीएम होंगे और मनीष सिसोदिया जो इस बार जंगपुरा विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में जो है वो पार्टी ने ये सारी चीज़ों को लेकर घोषणा की है। और इस बार के जो है कहा जा सकता है कि इस बार जो घोषणा जो है पार्टी की चुनावी रणनीति को और मजबूत जो है करने वाली है क्योंकि मनीष सिसोदिया का आपने देखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी सुधार किए थे और स्कूल के मामले में भी जो है उन्होंने काफ़ी सुधार किए। तो कहीं न कहीं जनता के बीच में उनकी इमेज एक अच्छी बनी हुई है और अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल अगर सीएम बनते हैं तो उनको एक मजबूती मिलती है। यानी कि दोनों ने काफ़ी मजबूती के साथ में जो है काम किया था। उन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनज़र इस बार जो है वो डिप्टी सीएम बनाने का जो है वो ऐलान अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने किया है। और ये उनकी रणनीति को जो है वो मजबूत कर रहा है और हालाँकि सिसोदिया पहले पटपड़गंज से जो है वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें जंगपुरा से जो है वो टिकट दिया है। इसके बजाय पटपड़गंज सीट से जो है अवध ओझा को जो है उतारा गया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में है और हर हाल में जो है आम आदमी पार्टी से जो है वो कहा जा सकता है कि हर हाल में आम आदमी पार्टी जो है इस जगह से जो है उनको विजयी बनाने में लगी हुई है और अवध ओझा ने जो है हाल ही में आम आदमी पार्टी को जो है जॉइन किया था, यानी कि वो अभी उनसे के साथ में जुड़े काफ़ी लंबा समय जो है नहीं हुआ है, लेकिन उनको जो है वो सीट अपनी मिल गई है चुनाव लड़ने के लिए। इन सारी चीज़ों के चलते बीजेपी के विधायक ने अपनी विधानसभा में जो है वो कोई काम नहीं किया है और इन सारी चीज़ों को लेकर केजरीवाल ने जो है सीधे तौर पर हमला किया है। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा में बीजेपी को भी जो है निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक जो है वो दिल्ली की विधानसभा में जो है जीत कर आए थे। लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में जो है कोई भी विकास कार्य नहीं किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन 8 विधायकों ने अपनी-अपनी विधानसभा को जो है वो नर्क बना दिया है।
उनका कहना था कि अगर जनता ने गलती की है बीजेपी को वोट देकर, तो उसको इन सारी स्थिति को अब फिर से समझ जाना चाहिए और इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोबारा जो है जनता को गलती से भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट जो है वो नहीं देना चाहिए, वरना फिर से जो है इसी तरह का हाल होगा। केजरीवाल ने जंगपुरा के लोगों से अपील की कि वे मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम के रूप में विधानसभा भेजें। अब सभी जगह पर चर्चा हो रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मनीष सिसोदिया जो है फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। ये सारी चीजें जो है अपनी तरफ से जो है वो दावे अरविंद केजरीवाल ने जो है वो दिए हैं और हर बार जो है यही चीज होती है कि हर पार्टी जो है वो जनता के बीच में जब जाती है तो खुद को जीतता हुआ बताती है। वो तो जब नतीजे आते हैं तब ये सारी चीजें क्लियर होती है कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी पार्टी हारी है। इन सारी चीजों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप और लगाया है कि गुंडागर्दी करने वालों को आप वोट जो है वो मत देना। केजरीवाल ने जो है इन सारी चीजों को लेकर जनता के बीच में अपील की है और उनकी अपील का जो है खासा असर भी होता है। इसके साथ ही केजरीवाल ने अपनी जनसभा में जो है और एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया ही आपके विधानसभा के डिप्टी सीएम होंगे तो सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी जो है काम करने में कोई भी जो है वो कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके का विकास हो तो आप मनीष सिसोदिया को जो है वोट करें। इसके साथ ही केजरीवाल ने साफ कहा कि जो व्यक्ति गुंडागर्दी जो है वो करता है वो सिसोदिया के सामने जो है चुनावी मैदान में है। अगर आपको गुंडागिर्दी चाहिए तो आप उसे वोट दें, लेकिन अगर आपको विकास चाहिए तो आप मनीष सिसोदिया को वोट दें। कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से जो है जनता के सामने अरविंद केजरीवाल ने पेश करने की कोशिश की और उनके जो है किए हुए जो काम है उनको भी गिनाना उन्होंने नहीं भूला। यानी कि स्कूल जो है दिल्ली में जिस तरह के उसमें जो है वो एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएँ जो है वो मनीष सिसोदिया के समय में मिली, तो कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जो है एक हीरो बनाकर अरविंद केजरीवाल ने जो है वो पेश किया है और उसके पीछे पूरी मंशा उनकी यही है कि वो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया अपने जो है इलाके से जीते। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो कल हो सकता है जारी, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने 3 भाग में जो है अपना मैनिफेस्टो जो है जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपना जारी कर दिया है जिसमें जनता को सुविधा देने के लिए आम मिडिल क्लास को जो है वो सुविधा देने की बहुत सारे जो है उसमें वादे और दावे किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को सोमवार को दोपहर 12 बजे जो है वो जारी करने की योजना जो है वो बना रही है। यानी कि 12 तारीख को जो है उनका ये था कि इसको लागू करेंगे। पार्टी ने जो है ये मैनिफेस्टो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी में जो सार्वजनिक जो है वो करने का जो है वो ऐलान किया है और उसमें बहुत सारे जो है वादे भी किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो है कई प्रमुख वादे जो है किए जाने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली में विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं की जो है घोषणा हो सकती है। पार्टी ने जो है पिछले चुनावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जो है काफ़ी जोर दिया था और इस बार भी जो है इन मुद्दों पर जो है वो कहा जा सकता है उनको शामिल किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की अहमियत और आम आदमी पार्टी की रणनीति के बारे में भी अगर हम चर्चा करें तो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उन्होंने पार्टी के लिए काम भी किया है और आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में से हैं जिनकी छवि शिक्षा और विकास के मामले में जो है एक सुधारक के रूप में बनी हुई है। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में जो है काफ़ी अहम सुधार किए हैं, जिनसे कहा जा सकता है कि उनकी तारीफ देश भर में हो रही है। इस बार जंगपुरा से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है। पार्टी चाहती है कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाकर दिल्ली में और भी ज़्यादा जो है वो सुधार और विकास का जो है वो कार्य किया जाए। मनीष सिसोदिया का कार्यकाल दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में जो है काफ़ी प्रभावी रहा है और अब पार्टी जो है उनकी इसी छवि को जो है चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। उनके नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में जो है कई काफ़ी बड़े सुधार हुए थे और इस बार जो है जंगपुरा में जनता के समर्थन जुटाने की जो है वो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं और उनका पूरा ध्यान मनीष सिसोदिया के किए गए कामों को जो है वो कैश करने का है। उनके द्वारा विकास के कार्य जो किए गए, उनके द्वारा शिक्षा में जो क्रांतिकारी बदलाव किए गए और अरविंद केजरीवाल ने जो साफ तौर पर कहा कि
ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जो है मनीष सिसोदिया के द्वारा काम किए गए हैं, उनकी चर्चा होती है। और तो जो बाहर से जो लोग आते हैं, वो ज़रूर जो है वो शिक्षा का मॉड्यूल जो है वो दिल्ली का देखना चाहते हैं और उसको जो है अपनाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो बहुत बड़ी जो है कहा जा सकता है कि परिवर्तनकारी जो है वो योजनाएँ जो है रही हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो मनीष सिसोदिया का जो है वो प्रचार-प्रसार कर रही है। अब देखना होगा इन सारी चीज़ों का जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या जनता को जो है इन सारी चीज़ों में अपना फ़ायदा दिखाई देता है? क्या जनता को लगता है जिस तरह के स्कूल की शिक्षा और फ्री शिक्षा का जो है वो सुविधा जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जा रही है, वो किसी और पार्टी जो है इस तरह की सुविधा नहीं देगी और उनको कहा जा सकता है कि हज़ारों का जो स्कूल खर्च है वो आम आदमी के ऊपर जो है पड़ेगा। अभी तक आम आदमी पार्टी उस सारे खर्च को जो है वो जनता से नहीं लेती है, उन्हें फ्री शिक्षा का जो है वादा किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि क्या मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर जो है वो सफल होंगे उसको जीतने के लिए? और जिस तरह से उनके लिए रणनीति बनाई जा रही है, वो पूरे दिल्ली में जो है चुनाव प्रचार करने में काफ़ी जो है वो मददगार और काफ़ी मजबूत रणनीति के साथ में जो है वो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की काफ़ी मजबूत रणनीति जो है वो साबित होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।